Hi, dear students. Myself Pooja Patwar, and today we are going to learn how to write an email. Today, I'll be telling you what is an email, what is its format, what is the layout that has to be followed, and what are the two kinds of email writing. So, let us start. Let's discuss first of all what is an email. Email stands for electronic mail. Electronic mail का मतलब क्या होता है? A mail, a message that is sent through electricity या इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू जो मेल भेजी जाए या मैसेज भेजी जाए उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ चीपर एंड फास्टर। तो ये सस्ता पड़ता है, फास्टर है, और आज के टाइम में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इट इज़ यूज इन फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेशन और राइटिंग। तो हम इसको फॉर्मल वे से भी यूज़ करते हैं, सेमी फॉर्मल और एज वेल एज इनफॉर्मल वे से भी इसको सेंड किया जाता है। फॉर्मल मतलब जो जैसे बिजनेस पर्पसेस के लिए, किसी ऑफिस के लिए भेजे जाते हैं। सेमी फॉर्मल जिसमें थोड़ा अपना टच होता है। एंड इनफॉर्मल क्या होता है, जो कि आप अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को लिखते हो। तो नाउ डेज इट इज़ वेरी कॉमन for using many of things are nowadays the books are ordered through email, right? So the students are sending their queries to their teacher through email. So it is important that we learn how to write an email. So these are the steps for writing email letter format. We can use these tips to write an effective email. Stay up to date and do not use old letter writing formats. तो हमें अप टू डेट रहना है, पुराने जो लेटर राइटिंग फॉर्मेट्स थे उनको फॉलो नहीं करना है। देर इज़ नो नीड टू मेंशन अ डेट व्हेन प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप ईमेल भेज रहे हो तो ये वहाँ पे आपको डेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू राइट अ डेट इन ईमेल, क्योंकि हमारे लेटर्स में डेट मेंशन करते हैं, बट जब हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं देन वी डोंट नीड द डेट। पुट ऑल योर टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन। तो इसको हम लेफ्ट अलाइन मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं, rather than following older formats utilized for letter written on paper। तो ये तो पहले होता था कि हमारा राइट हैंड साइड पे कुछ पोर्शन आता था लेटर राइटिंग के टाइम पे, बट अब क्या होता है, अब तो सारा का सारा जो फॉर्मेट है वो लेफ़्ट साइड पे ही सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो सेम थिंग हैज़ टू बी फॉलोड वाइल राइटिंग अ एन ईमेल। ऑलवेज डिक्लेयर योर रिक्वेस्ट एज क्लियरली एज पॉसिबल। अगर आप किसी को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे सपोज़ आप किसी से अपनी बुक्स मंगवा रहे हो, तो अपनी रिक्वेस्ट को क्लियर बताइए, ठीक है। मतलब घुमाना नहीं है, इट हैज़ टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। योर ईमेल शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सप्लाई इट विद अ वैलिड रीज़न। और उसमें क्यों आपको ये, अगर आपको ये चीज़ डिमांड, अगर आपको वो चीज़ ऑन द स्पॉट चाहिए तो क्यों चाहिए, मेंशन दैट ऑल्सो टू मेक योर केस मोर पावरफुल। उससे क्या होता है, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो, आपका प्रॉपर रीज़न आप मेंशन करते हो, तो आप अगर किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी चीज़ की कोई चीज़ मांग रहे हो, तो अगले जो आप जिसको आप लिख रहे हो उसको भी उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, एंड योर वर्क इज़ डन इन टाइम, राइट। नेक्स्ट इज फॉर्मल ईमेल्स फ्रिक्वेंटली यूज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो हम आपने स्पीच पढ़ी होगी, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। तो हम जो ईमेल्स होती हैं, फॉर्मल ईमेल्स मतलब जो हम अपने ऑफिसेस को लिखते हैं या टीचर्स को लिखते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के हेड को लिखते हैं, तो उसमें हम क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्ट लिखते हैं। मतलब जो स्पीच होती है वो इनडायरेक्टली यूज़ की जाती है डायरेक्ट वन की कंपैरेटिवली। फॉर्मल कंप्लेंट शुड बी वेल वर्डेड बट विदाउट लूजिंग द नेचर ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो जो कंप्लेंट्स हैं, अगर आपका सपोज़ किसी आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर नहीं आ रही है, तो आपने अपनी कंप्लेंट जो है उसको अच्छे से मेंशन करना है और वो अच्छे से समझाई होनी चाहिए। बट उसमें नेचर ऑफ प्रोफेशनलिज्म ज़रूर होना चाहिए, मतलब पता चलना चाहिए कि आप उसको प्रोफेशनली लिख रहे हो, सो दैट वो पर्सन, अगर आप अपनी वो जो कंप्लेंट है आप जो है वो किसी उसके हेड को दिखाना चाहो, तो उससे वो इम्पैक्ट पड़े कि आप उसके कोई नियर एंड डियर नहीं थे, जिसकी वजह से आपका काम नहीं हुआ या कुछ भी। आपको उस चीज़ को क्लियर करना है, ठीक है, और उसमें मगर आपने प्रोफेशनलिज्म भी छोड़ना नहीं है।
While placing down your complaints, make sure your email does not end up looking tense or undignified. तो जब आप अपनी कंप्लेंट लिख रहे हो तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपको उस चीज़ की कोई टेंशन है, या आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ राइटिंग ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि डिसरिस्पेक्ट नज़र आए, ठीक है। तो आप अपनी मतलब उस चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। आपकी ईमेल स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए। देयर शुड बी रिस्पेक्ट एज वेल, एंड इट शुड बी क्लियरली रिटन। इट इज़ नेसेसरी टू स्टेट द इश्यूज और इवेंट्स प्रोड्यूसिंग ऑफेंस एज क्लियरली एज पॉसिबल, बट ऑल्सो इन ब्रीफ। आपने जो भी कंप्लेंट लिखनी है, जो भी चीज़ के लिए लिख रहे हो, उसमें जो इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्लियरली लिखिए, मगर उसको ज़्यादा खींचना नहीं है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करना है, उसको छोटा ही लिखना है। ज़्यादा नहीं कि कहानियाँ डाल दी कि मैंने 3 बार पहले कंप्लेंट लिखी, उसमें मैंने 3 कंप्लेंट्स में ये चीज़ लिखी थी, अब चौथी बार लिख रही हूँ, अगर ये नहीं होता, इसमें ये लिखा है, 5वीं बार मैं फिर से लिखूँगी, 5वें में ये और चीज़ें मेंशन करूँगी, राइट। तो उसको ज़्यादा खींचना नहीं है, उसको ज़्यादा लंबा नहीं करना, उसको ब्रीफ रखिए। ऑलवेज होल्ड योर टोन रिस्पेक्टफुल, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि आपकी जो टोन है वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। मतलब योर वर्डिंग शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड रीअश्योरिंग व्हेन डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस। और अगर किसी कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस के साथ कोई लिख रहे हो, अपने कोई आपको दुख तकलीफ है, जैसे आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई, या आपके जो सोसाइटी में आपकी क्लीनलीनेस नहीं है, वो जो आप लिख रहे हो, आपकी मतलब आप रिस्पेक्टफुल भी हो रहोगे, और आपकी जो कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस हैं वो सारे कन्वे होने चाहिए। At no point in your email should you attack the sender with any counter questions or lose the attitude of formality. अब सपोज समवन हैज़ सेंट यू द ईमेल, आपको कोई किसी ने आपको ईमेल लिखी जिसमें उसने अपनी कंप्लेंट मेंशन करी है। ये ना हो कि आप, अगर आपके पास वो कंप्लेंट आई है तो उसमें आप जो सेंडर है, मतलब जिसने आपको भेजा है, आप उससे 20 और क्वेश्चन पूछ रहे कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये बता पूछने की, या तूने मेरे को 2-3 बार को क्यों लिख दिया, एक बार पढ़ ली थी मैंने ईमेल, राइट। यू कुड नॉट अटैक, यू शुड नॉट अटैक द सेंडर, you should be polite enough, and you should not ask any counter question। मतलब अगर उसने कोई क्वेश्चन दिया तो उसको 2-3 और क्वेश्चन लगा के ना भेज दो। और आपने फॉर्मेलिटी, लूज द एटीट्यूड, फॉर्मेलिटी नहीं करना है। मतलब यू शुड बी अगेन रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द सेंडर, आपकी वर्डिंग रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। कन्वे हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट informal email only with words and appropriate amount of punctuation like the occasional exclamation point। तो अगर आप इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हो किसी को, तो उसमें आपकी जो हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट आप मेंशन करना चाहते हो, उसको आप अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स के साथ करिए, वर्ड्स के साथ करिए। जैसे कहीं पे आप एक्सक्लामेशन मार्क्स डाल सकते हो, जैसे हाउ हैप्पी आई एम, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप कन्वे, आपकी जो एक्साइटमेंट है वो कन्वे हो जाएगी। विद वर्ड्स होनी चाहिए, विद पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए, राइट। ये नहीं आपने बहुत उसको अपने एक पॉइंट को 20 बार कर दिया, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो बार बार लिखने से वो चीज़ ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती है, चाहे वो इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल ईमेल्स है। वी शुड बी क्वाइट प्रोफेशनल इन दैट थिंग ऑल्सो। हमें अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं लूज़ करना है। हमारे ईमेल को पढ़ के किसी को ऐसा ना लगे कि ये जो इंसान है इसको तो कुछ पता ही नहीं है, अनपढ़ इंसान है, इसको कुछ नहीं पता है और ये तो ऐसे ही लिखे जा रहा है। सी, जब हम मिलते हैं किसी से, जब किसी के सामने बैठ के बात करते हैं, तो हमारे एक्सप्रेशन भी होते हैं साथ में, हमारा फेस होता है सामने, राइट। हमारी आइज़ होती हैं, हमारा फेस होता है। तो जब हम एक चीज़ को चाहे 2 बार भी बोल दे, 3 बार बोल दे, वो साथ के साथ एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं। तो जो साथ हमारे बात कर रहा होता है, ही और शी कैन रीड आर एक्सप्रेशंस, राइट। बट व्हेन राइटिंग एन ईमेल और लेटर वी शुड बी फॉर्मल, राइट। हमें ये नहीं करना है कि हम एक बात को 3-4 बार रिपीट कर दें। वी शुड नॉट डू दैट। हमारी जो एक्साइटमेंट या खुशी है, वी शुड शो विद द वर्ड्स ओनली, विद लिमिटेड वर्ड्स, नॉट बाय रेपिटिशन, नॉट बाय saying the thing again and again, right। so we can use the punctuation marks as well to show our happiness। so this is the format of email writing। सबसे पहले हमारी subject line आती है, right। so first of all we can see here to
टू मतलब जिसको आप लिख रहे हो, सो यहाँ पे टू आ जाएगा, टू में आता है रिसीवर. सपोज यू आर राइटिंग द ईमेल टू योर फ्रेंड, उसका नाम अक्षय है या अमन है, तो उसने अपना जो ईमेल आईडी है उसने लिखी हुई है aman@gmail.com. ठीक है, तो ये उसकी ईमेल आईडी हो गई. तो टू वाले में आप उसकी ईमेल आईडी लिखोगे जिसको आप अपना लेटर लिख रहे हो. CC यू नीड नॉट टू मेंशन, ये बिजनेस के पर्पसेस के लिए होती है. Yeah, means you need not to mention here because you can just leave this part. Next is subject. सब्जेक्ट में आता है कि आप किस टॉपिक रिलेटेड लिख रहे हो. अगर आप फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हो तो इट इज़ मस्ट टू बी रिटन. इफ़ यू आर राइटिंग फॉर इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हो, then you can skip that, but it is better to mention that also, because जब किसी को ईमेल लिखते हो तो अगर आपकी वो सब्जेक्ट लाइन को पढ़ के सामने वाले को पता चल जाता है, रीडर को पता चल जाता है कि आपका जो ईमेल है वो किस रिलेटेड है. देन सैल्यूटेशन, जैसे कि हमारे लेटर में आता है वैसे ही इसमें भी सैल्यूटेशन आता है. जैसे इफ़ यू आर राइटिंग द लेटर टू योर टीचर, देन यू कैन राइट रिस्पेक्टेड मैम या डियर मैम, राइट. सो दिस इज़ द सैल्यूटेशन. अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, देन डियर फ्रेंड. बॉडी ऑफ द ईमेल में क्या आएगा, यहाँ पे आप उस पर अपना पूरा पोर्शन लिखोगे जो जो बोलना चाहते हो. अगर if you are writing the letter to the teacher regarding your performance, or you are not able to understand anything, you can write that, dear ma'am, you had done this chapter on this day, but that was not clear to me, and later on I could not join the school, so I request you to provide me extra class, or explain the things to me anyhow, so that that chapter is clear to me, right. So this will be the body of the email. Then you can write signature means last में you will write your name. यहाँ पे you will write your name. If your name is Aman Sharma, so you can write here Aman Sharma in the last, and then you can't put the signatures because email पे आप अपने signatures नहीं कर सकते. Yes, अगर आपने अपने सिग्नेचर स्कैन करके के रखे हुए हैं तो अपने नाम के नीचे आप अपने सिग्नेचर जो है वो स्कैन करके लगा सकते हो, राइट. लेट अस मूव नेक्स्ट. नाउ देयर आर टू वेज टू राइट द ईमेल एज आई टोल्ड अर्लियर. तो ईमेल्स को लिखने के दो ढंग हैं. वन इज़ फॉर्मली एंड अनदर वन इज़ इनफॉर्मली. तो फॉर्मल मतलब जो प्रोफेशनल लिखे जाते हैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, या किसी अपने हेड्स को लिखे जाते हैं, इंस्टीट्यूशन के हेड को लिखे जाते हैं, उनको हम फॉर्मल कहते हैं. सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द फॉर्मल ईमेल राइटिंग. सो इसका फॉर्मेट भी है साथ में. व्हाट इज़ फॉर्मल ईमेल? एन ईमेल एड्रेस्ड फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल यूज़ फॉल्स अंडर दिस सेक्शन. तो जैसे मैंने पहले बताया, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए या प्रोफेशनल यूज़ के लिए जो लिखे जाते हैं उनको फॉर्मल ईमेल कहते हैं. The email addressed to any official department, school administration, company or any officers is the formal emails. तो जिस ऑफिशियल डिपार्टमेंट को लिखा जाए, या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा जाए, या किसी कंपनी को या किसी ऑफिसर्स को लिखे जाए, उसको फॉर्मल ईमेल कहते हैं. यूज़ ऑफ प्रॉपर एंड फॉर्मल वर्ड्स. द पर्पस ऑफ राइटिंग मेल, clarity, proper salutation and closing are some of the commands of the formal email. तो उसमें प्रॉपर एंड फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने हैं आपने. पर्पस ऑफ राइटिंग मेल, पर्पस मतलब जो सब्जेक्ट है, राइट. क्लैरिटी होनी चाहिए आपके ईमेल को पढ़ के, क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये आप किस पर्पस के लिए लिख रहे हो, और टू द पॉइंट होनी चाहिए, ज़्यादा उसको करना खींचना नहीं है. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर सैल्यूटेशन. एज आई टोल्ड कि आप जैसे सैल्यूटेशन करनी है, अगर आप उस इंसान को जानते हो, यू कैन राइट डियर. बट इफ यू डोंट नो, देन यू कैन राइट रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, राइट. And closing are the some of the commands. Closing means the ending of the email should be very proper. Last में आपके suppose you are writing the mail to your teacher, so you will write after the body of the mail, you will write regards, and after regards you will mention your name, like as I told, Aman Sharma, and hence you can write your class as well. If you are writing your class,
from the class you are writing, you are reading in that school whom you are talking to, then you can mention your class as well, so that the teacher acknowledges, or the person acknowledges who is that person, right? Next is the how it has to be written to. You can write whomever you are writing. So here it's written like Mrs. Smith at fake email.com. So you can write the address of the person whom you are writing. Next, CC BCC. Then subject is very must, product XYZ case study proposal, right? Then you can add attachment as well. Attachment क्या होता है, अगर आपने जैसे कोई डॉक्यूमेंट, सपोज आप अपने टीचर को कोई लेटर लिख के भेज रहे हो, अगर आपने कोई काम किया है और आप अपने टीचर को वो काम दिखाना चाहते हो कि मैंने ये काम किया हुआ है, तो आप उस काम की फ़ोटो खींच के अटैचमेंट में, उसमें ऐड अटैचमेंट में जाके फिर आप उसकी फ़ोटो लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हेलो मिस्टर स्मिथ, दिस इज़ द सैल्यूटेशन। देन वी आर हैविंग द बॉडी। व्हाट इज़ द बॉडी? लॉरम इप्सम डोलोर सिट अमैट, इट इज़ in another language. Then we are having sincerely, closing, sincerely Jane Doe, and this is the signature block. इसमें आप अपने सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपना नेम, क्लास वगैरह मेंशन कर सकते हो इसमें, अगर आप किसी उसी स्कूल में या उस टीचर की क्लास में पढ़ते हो। देन वी आर हैविंग इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग। इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग में क्या होती है? An email addressed to any friend, family members or relatives appears under this section. तो जो फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को या रिलेटिव्स को जो ईमेल लिखी जाती है उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ पोलाइट, फ्रेंडली एंड कैजुअल टर्म्स अलॉन्ग विद प्रॉपर सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग्स आर सम ऑफ द रूल्स ऑफ द इनफॉर्मल ईमेल्स। तो पोलाइट रहना है, फ्रेंडली रहना है, कैजुअल टर्म्स मतलब ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना है, ठीक है, और उसमें प्रॉपर सैल्यूटेशंस होनी चाहिए, और क्लोजिंग भी जो है वो इफेक्टिव होने चाहिए इफ़ यू आर राइटिंग टू द person of your friend or your any of the relative. So here we are having the example of this. This is the informal letter, informal email, sorry. So from Maria की यहाँ पे email address आ गया to। अगर आप अपने जीमेल अकाउंट से भेज रहे हो तो आपको फ्रॉम वाला भरना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जीमेल में आपका अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, तो वहाँ से वो अपना खुद ही पिक कर लेता है। टू में आप उसका एड्रेस लिखोगे alice@hotmail.com। then subject my family, you can write any of the subject. Then hi Alice, how are you? I hope you are well. Thanks for your last email. This time I'm writing to tell about my family. My mother's name is Amaru and my father's name is Joan. My mother is 40. So this is the personal letter. So you can see the language is quite polite, right? And there is the closing. Well, that's all for now. I hope to hear from you soon. And then love and Maria, you can write your name there, and this is how the closing has to be done. So this is the information told about the family. So that's the way you have to be polite. You have to give proper salutation, and you have to be very respectful and friendly to the person whom you are writing, right? So this was all for today. I hope the thing is clear. If it is clear, please do tell me in the comments. If I left anything, if anything was not explained from my side, for that also the comment section is there. If you like this video, please like it, and if you like the content of the channel, please subscribe my channel. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye, take care, and do tell me what kind of videos you want more from me, so that I can prepare that kind of videos for you. Thank you. Enjoy your day. Bye bye.